Hello students, welcome to Biosphere. Dive into the science of life. आज नीट बायोलॉजी मास्टर सीरीज में फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्लास 11 का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एक टॉपिक जो कि है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये जो पीपीटी बना है ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही बना है, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में जितना है हम लोग वही कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले मुझे आप लोगों से जानना है कि आपको पता है कि हम लोगों का जो ह्यूमन सेल है कि एक टिपिकल ह्यूमन सेल टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट इट्स साइकिल। हम लोगों का जो सेल है वो 24 घंटा लगा देता है सेल साइकिल को कंप्लीट करने में, लेकिन उसमें से इट स्पेंड्स 23 आउट ऑफ दोज आवर इन ए फेज साइंटिस्ट मिस्टेकनली यूज टू कॉल दिस रेस्टिंग फेज। वो जो 24 घंटा है उसमें से 23 घंटा सिर्फ एक ही फेज में वो लगा देता है, और साइंटिस्ट लोग इसको गलती से इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। लेकिन अगर रियलिटी देखे, एक्चुअली इट इज द मोस्ट बायोकेमिकली एक्सप्लोसिव एंड एक्टिव टाइम ऑफ सेल साइकिल। अगर रियलिटी में देखे, यही बायोकेमिकली एक्सप्लोसिव और एक्टिव टाइम है सेल के लिए, ठीक है। सो वेलकम टू द ट्रू स्टोरी ऑफ सेल साइकिल। सो हम लोग जो ये लेक्चर कवर करेंगे इसमें हम लोग क्या जानेंगे एंड तक। सो इसके ये टॉपिक कवर होने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा द मास्टर क्लॉक, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच ए सेल ग्रो, डुप्लीकेट्स डीएनए एंड डिवाइड्स। आप लोगों को एक सीक्वेंस पता चल जाएगा कि कैसे सेल ग्रो करता है, इसका डीएनए डुप्लीकेट होता है यानी डिवाइड करता है। देन आपको पता चलेगा द वाइटल मैथ, हाउ टू ट्रैक डीएनए कंटेंट वर्सेस क्रोमोसोम नंबर। कैसे डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर को ट्रैक करना है, क्योंकि इस फेज में ये थोड़ा चेंजेस होता है, ठीक है। और लास्ट में है द ग्रैंड डिफरेंसेस। वो क्या है, हाउ सेल डिवीजन एंड ग्रोथ फंडामेंटली डिफर बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो पहले सेल साइकिल क्या है, हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। सो सेल साइकिल एक्चुअली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच ए सेल ग्रो एंड डिवाइड। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है कि उसमें कैसे सेल ग्रो करेगा एंड डिवाइड करेगा, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन है स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप। कौन सा ऑर्गेनिज्म है और कैसा सेल है उसके मुताबिक इसका ड्यूरेशन डिपेंड करेगा। अगर ह्यूमन सेल देखे तो नियरली 24 आवर्स लगा देता है डुप्लीकेशन में, हर ईस्ट सेल अगर देखे वो 90 मिनट लगाता है, ठीक है। अभी हम लोगों का मेजर फेज ऑफ सेल साइकिल क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। मेजर अगर ये देखे, जो सेल साइकिल है ये ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज इनटू मेन टू चैप्टर, ठीक है। वो क्या क्या है, एक पहला है इंटरफेज और एक है एम फेज। इंटरफेज क्या है, इंटरफेज एक्चुअली है प्रिपरेशन फेज, यहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह सब होता है। और सेकेंड है एम फेज। एम फेज क्या है, एम फेज और माइटोटिक फेज, यहाँ पे एक्चुअली वो डिवीजन होता है, ठीक है। तो इंटरफेज जो है वो एक्चुअली एक लॉन्गेस्ट फेज है। अब इसको लेके कुछ मीथ है कि प्रीवियसली इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता था, लेकिन एक्चुअली इट इज हाईली एक्टिव फेज, ठीक है। एंड ये जो इंटरफेज है अगर देखे, ये जो सेल साइकिल का जो टाइम लगता है इट ऑक्युपाइज मोर देन 95% ऑफ द टोटल सेल साइकिल टाइम, ठीक है। जितना भी टाइम लगता है एक सेल को उसका डिवीजन कंप्लीट करने में, उसमें से 95 से भी ज्यादा टाइम ये इंटरफेज में चल जाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। यहाँ पे सेल ग्रो करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है और डिवीजन के लिए ये प्रिपरेशन लेता है, ठीक है। अभी इंटरफेज का भी कुछ डिवीजन है, सब डिवीजन है। वो क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। इंटरफेज का पहला है G1 फेज, दैट इज गैप वन। फिर है एस फेज और सिंथेसिस फेज, और थर्ड में है G2 फेज और गैप टू फेज, ठीक है। अभी एक एक सब डिवीजन को पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है G1 फेज और गैप वन फेज, ठीक है। G1 फेज और गैप वन फेज क्या है, इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के मिडिल में जो टाइम है, जो इंटरवल है वो है G1 फेज।
तो ये क्या करता है, इट इट इज ए इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट। ये इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये डिसाइड करता है द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेल साइकिल। ओके, तो अभी इसमें क्या की फीचर है, पहले वो देख लेते हैं। पहला है सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव। इस फेज में सेल मेटाबोलिकली एक्टिव होता है। सेल, यहाँ पे सेल ग्रोथ भी ऑकर होता है, सेल ग्रोथ भी टेक्स प्लेस होता है। और नो डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे लेकिन कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। अब ये है एस फेज और सिंथेसिस फेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जो डीएनए रेप्लिकेशन वो कहाँ होता है, वो होता है एस फेज में। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल होता है। अगर पहले वो 2C था, वो बाद में डबल होगा, मतलब 4C होगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि क्रोमोजोम का जो नंबर है वो रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। मतलब क्रोमोजोम अगर डिप्लॉयड है, वो स्टिल बी दैट विल बी डिप्लॉयड, नॉट कि वो फॉरेन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, डीएनए का कंटेंट डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो यही लिखा हुआ है, ओनली डीएनए अमाउंट इंक्रीजेस, नॉट द क्रोमोसोम काउंट। क्रोमोसोम काउंट चेंज नहीं होता है, ओनली डीएनए अमाउंट इंक्रीज होता है, ठीक है। अभी एनिमल सेल अगर देखे, न्यूक्लियस में हम लोग का डीएनए रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, उस समय इस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस में उस समय इस फेज में चलता है डीएनए रेप्लिकेशन, और साइटोप्लाज्म में चलता है सेंट्रियल डुप्लीकेशन, ठीक है। अभी हम लोग का G1 फेज एंड एस फेज हो गया। अभी आ जाते हैं G2 फेज और गैप 2 फेज, ठीक है। ये क्या है, इट इज ए फेज बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड माइटोसिस। डीएनए रेप्लिकेशन एंड माइटोसिस के मिडिल में जो फेज है वो है G2 फेज। यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे होता है पहला जो है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। अगर यहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिकली बिल्डिंग मटेरियल फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन, जो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए जो मटेरियल का जरूरत होता है, उसके लिए जो प्रोटीन है वो सारा कुछ यहीं पे सिंथेसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे सेल जो ग्रोथ कर रहा था वो G1 फेज में, वो भी कंटिन्यू होता है, ठीक है। इट कंटिन्यूस फिजिकल एक्सपेंशन। और लास्ट में क्या होता है, फाइनल प्रिपरेशन। फाइनल प्रिपरेशन होता है किसके लिए, सिस्टम इज फुल्ली प्रिपेयर्ड और माइटोसिस। माइटोसिस के लिए फुल्ली प्रिपरेशन जो होता है वो इस G2 फेज में ही होता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं एम पेज। एम पेज क्या है, एम पेज है माइटोटिक फेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस करता है, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन है 1 आवर इन ह्यूमन, क्योंकि 24 आवर जो है वहां पे 95 से भी ज्यादा टाइम वो लगा देता है इंटरफेज के लिए, जो कि है नियरली 23 आवर्स। सो 1 घंटा मतलब 5% भी कम जो है, 1 घंटा हो जाता है एम फेज में, ठीक है। यहाँ पे दो इवेंट होता है, ठीक है। पहला है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और साइटोकाइनेसिस क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम। जो डॉटर क्रोमोसोम था वो उसका जो सेपरेशन कहाँ होता है, कैरियोकाइनेसिस में होता है। लेकिन साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल न्यूली फॉर्म हो, ठीक है। और एक फेज है जो कि ये क्यूसेंट फेज और G0 फेज, ठीक है। अभी क्या है, कुछ कुछ सेल है वो क्या करता है, वो जो G1 एस और G2 फेज होता है ना, उसमें से G1 फेज को एग्जिट कर जाता है और G0 में एंट्री लेता है, ठीक है। ये G0 में का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें क्या होता है, सेल लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखे, जैसे हार्ट सेल, ठीक है। फिर है नर्व सेल। यहाँ पे क्या होता है, सेल अगर जरूरत पड़ा, इन सम सेल टाइप इफ नीडेड, सेल कैन री एंटर द सेल साइकिल, ठीक है। अगर जरूरत पड़ा सो सेल कैन री एंटर द रिसाइकिल। अभी हम लोग को जानना है सेल डिवीजन जो होता है एनिमल और प्लांट में कैसे होता है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस मेनली ओकर्स इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। एनिमल में माइटोसिस होता है डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में, लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन केस भी है। वो क्या है, जो हैप्लोइड सेल है ना, वो भी माइटोसिस होता है। कहाँ, वो होता है मेल हनीबी में।
ये एक एक्सटेंशन केस है। और प्लांट में अगर देखें, माइटोसिस कहाँ होता है, वो डिप्लॉइड सेल में होता है, ठीक है। और एप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होता है, कब, ड्यूरिंग द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के समय प्लांट में भी हैप्लॉइड सेल क्या करता है, माइटोसिस करता है। देन अभी जान लेते हैं जो प्लांट और एनिमल में ग्रोथ होता है उसमें उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर देखें प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए यहाँ पे ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होता है। लेकिन एनिमल में जो है यहाँ पे लिमिटेड ओवरऑल ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड है, ठीक है। देन अगर स्पेसिफिक जोन जाने कहाँ होता है प्लांट में ग्रोथ, एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। लेकिन एनिमल में अगर देखें यहाँ पे कहाँ होता है, यहाँ पे ओनली स्पेसिफिक सेल डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, ठीक है। स्पेसिफिक सेल ही डिवाइड करता है, सब सेल डिवाइड नहीं करता है। क्यों, ये डिवाइड क्यों करता है, टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, ठीक है, समझ में आया। तो अभी हम लोग जितना पढ़े उसमें मेन मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो पहले देख लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग प्लीज अटेंशन दीजिए, क्योंकि यहीं पे वो ट्रैप है जो एग्जामिनर यूज करता है, यहीं पे एग्जामिनर आपको लोगों को फंसाएगा, ठीक है। पहले देखिए, अगर जो इंटरफेज है और रेस्टिंग फेज है दोनों सेम नहीं है, ठीक है। इंटरफेज इज नॉट ए रेस्टिंग फेज, क्योंकि इट इज ए हाईली बायोकेमिकली एक्टिव फेज। देन सेकेंड अगर देखें, डीएनए डबल्स इन एस फेज बट क्रोमोजोम नंबर नॉट, क्रोमोजोम का नंबर चेंज नहीं होता है लेकिन डीएनए डबल होता है इस फेज में, ठीक है। देन द G1 चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट क्या है अगर देखें तो द क्रूसियल कंट्रोल पॉइंट फॉर द एंटायर साइकिल। तो G1 चेक पॉइंट है क्या है, it is the crucial checkpoint for the entire cycle. Then G0 phase, G0 phase क्या है, it is a non-dividing but active state, it is a non-dividing phase, non-dividing state but cell active state में ही रहेगा, ठीक है। Then M phase, it is shortest but most crucial phase, ये shortest होगा लेकिन most crucial phase यही है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसका जस्ट एक विजुअल समरी देख लेते हैं, ठीक है। पहला है जस्ट सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल 95% टाइम जिसमें लगा देता है, 95 से भी ज्यादा, वो है इंटरफेज। इंटरफेज में है पहला है G1 फेज, दैट इज ग्रोथ और चेक पॉइंट यहाँ पे है। देन इस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल होता है 2C से 4C, लेकिन क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा, 2N 2N ही रहेगा। और G2 में क्या होगा, प्रोटीन और स्पिंडल का जो प्रोटीन वगैरह है वो लास्ट में सिंथेसिस होगा। G1 से कुछ सेल G0 फेज में चला जाता है, जैसे हार्ट सेल, नर्व सेल। यहाँ पे क्या होता है, सेल आर एक्टिव बट दे आर नॉन डिवाइडिंग। देन है सेल साइकिल में हम लोगों का एम फेज, ठीक है। एम फेज नियरली इट टेक्स इन ह्यूमन दैट इज 1 आवर। यहाँ पे दो डिवीजन होता है, क्या क्या, पहला है कैरियोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन इन न्यूक्लियस, देन साइटोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर इस सेल साइकिल देखें, इट इज ए हाईली रेगुलेटेड एक्टिव प्रोसेस फॉर ग्रोथ एंड डिवीजन, ठीक है। ये जो सेल साइकिल है ये हाईली रेगुलेटेड है, ठीक है, एंड ए एक्टिव प्रोसेस फॉर ग्रोथ एंड डिवीजन। देन अगर देखें जो प्लांट है, प्लांट कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है विया मेरिस्टेम, लेकिन एनिमल का जो है उसके केस में यहाँ पे जो ग्रोथ है दैट इज लिमिटेड। और लास्ट में आप लोग को याद रखना है जो गोल्डन रूल ऑफ एस फेज है वो क्या है, डीएनए डबल्स बट क्रोमोजोम डू नॉट, ठीक है। आप लोगों को होप कि समझ में आया। तो आप लोगों को समझ में आ गया ऑलरेडी आई थिंक, ठीक है। नाउ लेट्स टेस्ट योर एग्जाम रेडीनेस, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन है हम लोग का एस फेज ट्रैप से, वो क्या है, A cell starts with 2N chromosome and 2C DNA. So, what is the chromosome number and DNA content at the end of S phase? एक सेल जब एस फेज में एंट्री लिया है उसमें 2N क्रोमोजोम है एंड 2C डीएनए है। एस फेज के बाद, ठीक है, उसका क्रोमोजोम नंबर और डीएनए कंटेंट कितना रहेगा, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, which specific phase do human heart cell enter when they stop dividing and are they are metabolically active and are they metabolically active? तो वो कौन सा स्पेसिफिक फेज है जहां पे हार्ट सेल एंट्री करता है, जहां पे वो डिवाइड नहीं करता है, और ये जो स्टेट है ये क्या मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो है
which phase occupies more than 95% of the total cell cycle time and what was its misleading historical name। वो कौन सा फेज है जो 95 से भी ज्यादा टाइम ले लेता है सेल साइकिल में, ठीक है, टोटल जो सेल साइकिल है उसमें, एंड उसका एक हिस्टोरिकल मिसलीडिंग नेम है, वो क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। Hope you have liked the session. If you did, don't forget to like the video and subscribe to the channel. Any doubt, feel free to ask in the comment box. I will definitely reply. See you in the next class.